अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने टॉपिक्स में अपना एरे को कंप्लीट किया है। अब हम लोग मशीन लर्निंग के अंदर नेक्स्ट टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं जो कि हमारे पास है नमपाई। नमपाई को देखेंगे हम लोग। थोड़ा सा वीडियो लेट रिकॉर्ड हो रही है, रीजन ये है कि मैं कुछ नोट्स भी क्रिएट कर रहा था और साथ के साथ बाकी काम भी कर रहा था। चलें, हम स्टार्ट करते हैं। अब हमारा जो नेक्स्ट पोर्शन स्टार्ट हो रहा है वो नमपाई का है। नमपाई हमारे पास होती क्या है? नमपाई इज अ शॉर्ट फॉर्म ऑफ नंबर पाई। ठीक है। इसमें हमारे पास न्यूमेरिक एरेज जो मौजूद होते हैं, एरेज कलेक्शंस ऑफ वैल्यूज, लाइक जिस तरीके से हमारे पास लिस्ट थी, टपल्स थे, ये हमारे पास डिक्शनरीज मौजूद है। इस तरह के ऑब्जेक्ट्स में ना आप लोग इनके अंदर जब वैल्यूज मौजूद होती हैं, इंटीजर्स की वैल्यूज या फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यू हमारे पास ऑब्जेक्ट जब हम लोग उसको ट्रीट करते हैं, तो नंबर ऑफ ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए बड़ा इजी हमारे पास लाइब्रेरी या इजी टूल है हमारे पास। ठीक है। इसके साथ हम लोग वैल्यूज में एक्सटेंड कर सकते हैं, वैल्यूज की शेप चेंज कर सकते हैं, और कुछ साइंटिफिक कंप्यूटेशनल एवेल्यूएशंस हम लोगों को करनी हो, उसके लिए भी हमारे पास नमपाई का हमें काम आता है। ठीक है। अब इसमें जो सबसे पहला हमारे पास काम है, हमें सबसे पहले ये लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है, इंपोर्ट नमपाई। ठीक है। इंपोर्ट इसलिए ताकि हमारे पास नमपाई को जो भी लाइब्रेरी हम लोग इंपोर्ट करने तो उससे पहले हम इंपोर्ट लिखते हैं। और एज का मतलब इस numpy लाइब्रेरी को एज एन एनपी के तौर पर मैं इसको यूज करूंगा। ठीक है। अब इसमें हम किस तरीके से एरे क्रिएट करते हैं, देखे ना, एक एक ए टाइप का मैंने एरे क्रिएट करना है। वो जो एनपी मैंने बनाया है ना ऑब्जेक्ट, एनपी डॉट, इसका एक फंक्शन है एरे, और उसके अंदर मैंने ये पूरी लिस्ट पास कर दी तो इसको वो एरे में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है। और सेम इसी तरह दूसरा तरीकाकार भी है, एनपी डॉट ए रेंज, जिसमें 0 to 9 वैल्यूज हमारे पास, जैसे अरेंज की वैल्यू, हमारे पास रेंज का फंक्शन था, इसमें ए रेंज का फंक्शन है हमारे पास। रेंज के जरिए से हम लोग किसी चीज की भी लूप चलाने के लिए हम लोगों ने लिखा था ना फॉर लूप में, रेंज फ्रॉम 10, इसका मतलब 0 to 9 जाता था। ठीक है। तो सेम इस तरीके से मौजूद है। अब इसको मैं रन करता हूँ, वैसे मैंने रन करके रखा हुआ है। तो अब ये देखें, ये वैल्यू एज एन एरे हमारे पास आ गई है, और इसी तरह ये भी हमारे पास एज एन एरे आ सकता है। तो इस तरीका कार से भी हम लोग एक एरे बनाना चाहें तो वो भी हमारे पास एरे बन सकता है। ओके। क्यों यूजफुल है? क्योंकि हमारे पास इसमें मेमोरी एफिशिएंटली यूज हो सकती है हमारे पास, और न्यूमेरिकल जो ऑपरेशन है वो फास्टली इवेलुएट हो सकते हैं। ठीक है। जैसे ये देखें, ये एक रेंज का फंक्शन हम लोगों ने, वहां था ए रेंज, वो नमपाई का खुद का है। यहाँ पर रेंज का फंक्शन से हम लोगों ने एक लिस्ट बना ली जिसमें 10 एलिमेंट्स मौजूद है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर एक और लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, ये पूरी लूप चल रही है, देखिएगा। हमने क्या करना है, आई को मल्टीप्लाई करना है किसके साथ? टू के साथ, सॉरी, पावर लेनी, पावर पावर ऑफ टू। कहाँ से? फॉर आई, मतलब आई और एल में 0 to 9 वैल्यूज मौजूद है। हर एक का वो स्क्वायर ले लेगा, वो पूरी लिस्ट बन जाएगी, और इसको हमने ये देखें डिस्प्ले किया। ठीक है। 0 का स्क्वायर 0 होता है, 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, इसी तरह 9 का स्क्वायर 81 हमारे पास मौजूद है। अगर मैं इससे पहले वैसे ही एल को डिस्प्ले करवाऊं तो मैं जरा इसको प्रिंट कर देता हूँ साथ। प्रिंट, इसमें मैं एल को प्रिंट कर देता हूँ। ठीक है। तो ये हमारे पास 0 to 10 वैल्यूज हमारे पास आएंगे, और 0 to 10 ये हमारी मौजूद है। वो रेंज हमने एक एक वैल्यू निकाल कर आई को दी, और आई की जो भी वैल्यू थी वो मल्टीप्लाई, सॉरी, स्केयर लेकर, क्योंकि हमने डबल स्टैरिक का पढ़ा था ना, डबल स्टैरिक मीन्स पावर होती है, तो वो हर एक का स्केयर लेकर हमारे पास ये कर देगा। अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 करता हूँ, देख ले हमारे पास क्या आता है। ये हमारे पास है, और अकेला मैं आई लिखता हूँ, अभी हमारे पास ये 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हम लोगों ने लूप चलाकर इसको देखा था। ये हमारा सिंपल रेंज का फंक्शन था। अब इसको सेम इस तरीके से यहाँ कर सकते हैं। अभी तो देखिएगा कितना हमें काम करना पड़ा, और यहाँ देखें क्या है। एनपी ए रेंज, 10 एलिमेंट बनाए ए के साथ, और ए को ए का पावर ले ली हम लोगों ने, वो पूरा का पूरा उसने नंबर एरे का पूरा की एरे हमारे पास बना दिया। हम इसको बेशक इस तरीके से करें तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 से मल्टीप्लाई करना चाहें तो 3 से भी मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। हम एरे क्रिएट कैसे करते हैं?
ठीक है। वन डायमेंशनल एरे हमारे पास अगर हम लोगों को क्रिएट करना हो ना, उसके लिए हमारे पास ये देखिएगा np डॉट ए एरे, np डॉट एरे। ठीक है, np वो लाइब्रेरी हम लोगों जो इंपोर्ट की थे, numpy एज एन n। तो उसके अब हमने कहा कि ये 0 1, ये वन डायमेंशनल एरे हमारे पास क्रिएट हो गया। 1D एरे ये हमने साथ प्रिंट भी कर दिया। इसी तरह हमारे पास इसकी डायमेंशंस अगर हम लोगों को चेक करनी हो कोई भी एरे, क्योंकि हम जब मशीन लर्निंग करेंगे, सीएसवी का जब भी डाटा सेट हमारे पास आएगा तो उसकी डायमेंशंस वगैरह मालूम करने के लिए हम लोग ये देखिएगा, ए वो जो एरे का ऑब्जेक्ट बना हमारे पास, डॉट एन डायमेंशन। एन डायमेंशन मीन्स डायमेंशन चेक कर लेगा कि इसकी एक ही डायमेंशन है, मतलब सिंगल रो हमारे पास मौजूद है। इसी तरह शेप, टोटल एलिमेंट देखिएगा 4 एलिमेंट है, ये हमारे पास शेप। इसी तरह लेंथ हम लोग मालूम कर सकते हैं, लेंथ का सिंपल फंक्शन हमारे पास मौजूद है। अब ये थोड़ा सा गौर से देखिएगा, ये नमपाई के हमारे पास प्रॉपर्टीज है, और ये जो है ना, ये फंक्शन सिंपल पाइथन का मौजूद है, उसके जरिए से हम लेंथ मालूम कर सकते हैं। इसी तरह 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन भी हम अरे बना सकते हैं। ये देखिएगा बी डॉट एन पी अरे, वही सेम, ये पहली रो और ये दूसरी रो, और हर एक के अंदर 3 3 कॉलम्स है। ठीक है, 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। अब इसको डिस्प्ले किया तो ये देखिएगा एज एन एरे हमारे पास ये ऐसे डिस्प्ले हो रहा है, 0 1 2, और उसके बाद 3 4 5 हमारे पास ये मौजूद है। अब इसके बाद एन डायमेंशन इसकी मालूम करें, तो डायमेंशन कितनी है, 2 डायमेंशन है। ठीक है, 2 रोज हमारे पास मौजूद है, और इसकी शेप, शेप मींस रोज एंड कॉलम्स हमारे पास बताता है। 2 रोज है और 3 कॉलम्स हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास ये शेप्स, किसी भी कितनी भी एन डायमेंशनल एरे मौजूद है उसकी प्रॉपरली हमें शेप मालूम करनी पड़ेगी। उसके लिए हम वही जो एरे है डॉट शेप का फंक्शन हम लोग शेप की प्रॉपर्टी कॉल कर लेंगे। सेम वो लेंथ उसने बता दी, लेंथ मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, क्योंकि उस लिस्ट के अंदर हमारे पास 2 ही एलिमेंट मौजूद है। ठीक है, और जो हमारे पास जो दूसरा जो लेंथ का फंक्शन है, लेंथ में सिर्फ वो सिर्फ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट बताता है, क्योंकि मेजर एक लिस्ट है, उस लिस्ट के अंदर दूसरी लिस्ट हमारे पास मौजूद है। तो वो 2 एलिमेंट कौन कौन से, एक ये एलिमेंट है पूरा, और ये एक एलिमेंट है। हाँ, हम इनको सेपरेटली कैलकुलेट करें, जब हम लोगों ने नेस्टेड लिस्ट की तो उस वक्त मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग फिर नेस्टेडली भी मालूम कर सकते हैं। मतलब लाइक यहाँ पर ना, 0 पास आउट करो, 0 इंडेक्स पर जो मौजूद है उसकी वो मुझे टोटल लेंथ हमें कैलकुलेट करके दे देगा कि कितनी हमारे पास मौजूद है। ओके 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 ओके, तो हम लोग करते हैं, ये है ना, सॉरी क्योंकि ये हमारी लिस्ट है, लिस्ट नहीं है वो हमारे पास वो नंपाई का है, इसलिए मालूम नहीं रही, बरल वो इसी तरीके से हमारे पास लेंथ कैलकुलेट होती है। अब ये देखिएगा, ये हमारे पास एक रो, पहले तो ये एक हमारे पास एलिमेंट्स मौजूद है, ये 2 रो हमारे, एक पहली रो है, ये इसी तरह दूसरी रो है, उसके अंदर फिर 2 रोज मौजूद है। सो ये देखिएगा, हर एक के अंदर पहली रो हमारे पास मौजूद होगी, उसमें 2 बाई 2 मौजूद है, ये 2 बाई 2 इसका, फिर 2 बाई 2 अगले का मौजूद है। ठीक है, अब एंड डायमेंशन चेक करें, कितनी डायमेंशन है टोटल, 3 डायमेंशन मौजूद है। पहली डायमेंशन ये, दूसरी डायमेंशन ये, और तीसरी डायमेंशन हमारे पास ये मौजूद है। अब इसका शेप चेक करें, 2 रोज है, 2 कॉलम है, 2 रोज 2 कॉलम के 2 ऑब्जेक्ट्स हमारे पास मौजूद है। पहला ऑब्जेक्ट 2 रोज 2 कॉलम का ये, दूसरा ऑब्जेक्ट 2 रोज 2 कॉलम का ये हमारे पास मौजूद है। ठीक है, सेम इसी तरीके से मैं इसको कॉपी करता हूँ और एक और बना लेते हैं, और फिर हम लोग चेक करते हैं। ठीक है, अब मैं इसको रन करता हूँ, ये हमारे पास आ गई, 2 बाई 2 2 बाई 2 एंड डायमेंशन चेक करते हैं कितनी है, वही 3 मौजूद है, बट शेप हमारे पास कितनी होगी, 3 रोज 2 कॉलम के हमारे पास टोटली एलिमेंट मौजूद है। ओके, इसी तरह हमारे पास फंक्शंस हैं जो एरे को क्रिएट कर सकते हैं, जैसे ए रेंज का फंक्शन है कि 0 to 9 तक वैल्यूज हमारे पास जनरेट कर देगा एक एरे की। इसी तरह हम लोग ये देखिएगा, ये स्टार्ट और एंड और दरमियान में हमारे पास गैप, यानी कि 1 से 10 तक जाए और 2 2 के गैप के साथ 1 3 5 7 9 हमारे पास मौजूद है। इसी तरह अगर मैं इसको 3 से शुरू करूं और 15 पर खत्म करते हैं 2 2 के गैप के साथ, तो ये हमारे पास देखिएगा 3 5 7 9, वही 2 2 का गैप, अगर ज्यादा गैप करना है 3 3 का गैप कर दें हम। ठीक है,
3 6 9, इस तरीके से भी हम लोग मतलब जैसे भी जिस तरीके से ग्रेड करना चाहे वो ग्रेड कर सकते हैं। इसी तरह हमारे पास लाइन स्पेस है। लाइन स्पेस का मतलब है ये स्टार्टिंग पॉइंट ये एंडिंग पॉइंट और इन दोनों के दरमियान में टोटल इतने एलिमेंट्स होने चाहिए। मतलब 0 से लेकर 1 तक करो, टोटल एलिमेंट कितने हो, 5 हो। 0 0.25 0.50 0.75 और फिर 1, ये टोटल देखिएगा 5 एलिमेंट्स हैं। मैं इसको ना और थोड़ा सा शॉर्ट कर देता हूँ, लाइक मैं कहता हूँ 0 से लेकर 1 तक जाओ लेकिन टोटल एलिमेंट दरमियान में सिर्फ 2 हो, ठीक है, 0 1। इसी तरह मैं 3 बनाना चाहूँ, ये आ जाएंगे, हमारे पास 3 एलिमेंट्स आ जाएंगे। ठीक है, टाइम स्पेस फंक्शन हमारे पास मौजूद है। इस तरीके से भी इस तरीके से भी हम लोग एन डायमेंशनल एरे बना सकते हैं। जैसे ये 1 1 का एरे बनाएगा, 3 रोज और 3 कॉलम्स का हमारे पास, तो ये हमारे पास मौजूद है। इसी तरह मैं 4 रोज और 3 कॉलम का भी हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए कि 4 रोज और 3 कॉलम्स हमारे पास मौजूद है। और इसी तरह मैं 4 रोज और 5 कॉलम्स का भी बनाना चाहूँ, वो भी हमारे पास आ जाएगा, 4 रोज एंड 5 कॉलम्स का, वंस का। मतलब टोटल एन डायमेंशनल एरे के अंदर क्या है, हमारे पास 1 1 मौजूद है। इसी तरह जीरोज, जीरोज का हमने एरे बनाना है, तो कितनी डायमेंशन है, 3 रोज और 3 कॉलम्स है, तो ये देखिएगा 0 का मौजूद है। आप जितनी मर्जी डायमेंशन दे सकते हैं, मतलब 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो 2 रोज एंड 3 कॉलम्स। इसी तरह हमारे पास 2D एरे में ये डायगनली वैल्यूज प्लेस करता है। ठीक है, आई का फंक्शन, मतलब टोटल 3 हमारे पास डायगोनल होंगे। डायगोनल का मतलब 1 2 3, 3 डायगोनल वैल्यूज हमारे पास मौजूद होंगी। अब वो 3 बाई 3 का बन जाएगा हमारे पास। इस तरह मैं 5 डायगोनल करूंगा, तो डायगोनल में टोटल उसे 5 एलिमेंट्स लाने हैं। ये देखिएगा, ये 5 एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5, क्योंकि जब तक हमें डायगोनल मैट्रिक्स पढ़ी थी, आप लोगों ने कॉलम वाला चैप्टर अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा तो उसमें ये लिखा था कि डायगोनल जब तक पूरे नहीं हो सकते तब तक रोज एंड कॉलम्स इक्वल ना हो। उसके लिए मैं अभी आपको एक और कॉन्सेप्ट दिखाता हूँ, यहाँ देखिएगा। यहाँ पर हम बकायदा एरे की डायमेंशन मेंशन करते हैं। 3 रोज एंड 3 कॉलम्स में डायगोनल आ गया। अब मैं यहाँ देखना 2 रोज और 3 कॉलम बना रहा हूँ, देखो, ठीक है। और मैं यहाँ 2 रोज और 2 बनाऊं तो बिल्कुल ठीक नजर आती है डायगोनल, लास्ट में एलिमेंट मौजूद है। इनमें 2 रोज, 4 रोज और 2 कॉलम बना लूं, फिर क्या होगा, ये देखें, ये डायगोनल पूरी होगी। इससे आगे इधर आना था डायगोनल, तीसरे कॉलम में, उससे आगे चौथे कॉलम में था नहीं तो वहां छोड़ दिया उसने। ठीक है, जब तक इक्वल नहीं होंगे डायगोनल प्रॉपरली नजर नहीं आएगी हमें। ठीक है, वैसे बनाना चाहते हैं हम लोग बना सकते हैं सेम। इसी तरह हम खुद डायगोनल, अभी तो डायगोनल में 1 1 मौजूद है, हम खुद मेंशन करना चाहें पहली डायगोनल में 1 हो, अगली रो के अंदर डायगोनल में 2 हो, अगली रो में 3 हो और अगली रो में 4 मौजूद हो, तो इस तरीके से बस 1 2 3 4। सेम इसी तरह मैं इसको 6 करूं, तो ये देखिएगा 1 2 3 4 एंड 6 हमारे पास डायगोनल आ जाएगा। 1 2 3 4 5, इसलिए 5 रोज और 5 कॉलम का हमारे पास बन गया। क्यों, क्योंकि उसने डायगोनल में इसको पूरा करना था। ये डायगोनल हमारे पास मौजूद है। ठीक है, इसी तरह ये जो हमारे पास अब इस डायगोनल की वैल्यू अगर हम लोगों को फेच करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास यही डायगोनल का फंक्शन ही मौजूद है। वो पूरी वैल्यूज फेच करके आपको दे देगा कि ये वैल्यूज इसके अंदर मौजूद थी। मतलब कल को कुछ ऐसी सिचुएशन जिसमें डायगोनल वैल्यू फेच करनी है, तो हम लोग इस तरीके से फेच कर सकते हैं। सेम इसी तरह रैंडम नंबर्स भी जनरेट कर सकते हैं। मतलब 4 रैंडम नंबर जनरेट करने, उसे 4 रैंडम नंबर जनरेट कर लिए, तो हर बार देखेंगे ये रैंडम नंबर ना डिफरेंट 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 आपको नजर आएंगे। ठीक है, यहाँ भी सेम इसको, ओके, इस तरीके से हमारे पास रैंडम नंबर्स जनरेट कर रहे हैं। जब भी हमें कुछ सैंपल डाटा लगना हो तो हम लोग उसको इस तरीके से करते हैं। तो यहाँ तक कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी चीज आप लोगों को तंग करे तो आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा और मुझे ग्रुप में बता दीजिएगा, बाकी चीजें मैं वहां पर वैलिडेट कर दूंगा। ओके भाई, अल्लाह हाफिज।